हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी से बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 स्टूडेंट की, जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपकी SEC में जो आपने हिस्ट्री ले रखा है, अभिलेख और संग्रहालय। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी से बताने जा रही हूँ। ड्यू एज वेल एनसीवेब सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है, क्लासेस हमारी फर्स्ट है और इसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर की वीडियो बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका इसमें क्वेश्चन हमने क्या लिया और क्लासेस ये फर्स्ट है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, जो अभिलेख से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिलेख के बारे में बताइए। तो सबसे पहले बताना है कि जो अभिलेख होते हैं उससे आप समझते क्या है, और जो अभिलेख के प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट मिलने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं आपके पेपर में आने के ऑफलाइन। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अभिलेख है क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले रखा है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। देखिए, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। तो जो अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थर धातु पर जो लिखे जाते हैं ना शब्द, उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से इसका प्रयोग हो रहा है, और इसका प्रयोग प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें हैं, पढ़ सके और पालन कर सके। तो जो शासक होते हैं, जैसे राजा महाराजा हो गए, वो सब जो आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, जो पत्थर का होता है, उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उस पर लिखे जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, आप म्यूजियम में जाते, उसके पत्थर पर लिखे होते हैं, मूर्तियाँ पर लिखी होती है। ये सब क्या है, तो ये अभिलेख होते हैं। ठीक है, और इन्हें लोग आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और इसका पालन भी कर सकता है। आधुनिक युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है। आधुनिक युग मतलब आज के समय में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आया जो अभिलेख क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, इसे अभिलेख कहते हैं। और ये एक पत्थर है, इस पर अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, जो कि आप इसे पढ़ के समझ के इसका पालन कर सकते हैं। तो इसी को अभिलेख कहा जाता है। तो यहाँ एक और पॉइंट है इसी का, तो ये देख सकते हैं। ये तो हमने आपको नीचे शॉर्ट में बताया। अब इसका लॉन्ग आंसर आपको अगर लिखना हो तो इस टाइप से लिखेंगे, जैसे कि हम बताने जा रहे हैं जो ये होते क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं, एक अभिलेख एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग पात्रों, रिपोर्ट, नोट्स, फोटोग्राफ और अन्य प्राथमिक स्रोतों से प्रत्यक्ष तथ्य, डेटा और साक्ष्य एकत्र करने के लिए किए जाते हैं। तो आपको पता चला कि जो आपके जो म्यूजियम में, जैसे कि आप देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है, जैसे कि रिपोर्ट हो गई, नोट्स हो गया, फोटोग्राफर हो गया, या पत्थर पर कुछ चीज़ें बनाई जाती है, उस पर लिखे जाते हैं, डेटा हो गया, उन सबको जमा करके रखा जाता है। किस लिए, कि जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसका लोग देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं और इसे पढ़ लिख सके और इसका पालन कर सके। ठीक है, अभिलेख में प्राथमिक स्रोत दस्तावेज होते हैं। दस्तावेज मतलब हो गया कि जो लिखे हुए होते हैं, जो किसी व्यक्ति या संगठन के जीवन काल के दौरान जमा होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के जो जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसको एक दस्तावेज कहते हैं, जो एक पेपर पर लिखे जाते हैं और उस व्यक्ति या संगठन के कार्य को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। कि मतलब उस व्यक्ति का, ये संगठन का, मतलब कि उसने उस समय कौन कौन से कार्य किए, किस टाइप से किए, तो वो सब उसको दिखाए जाते हैं। जैसे कि जो पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि राजाएँ होते, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हो, वो सभी आज की डेट में आपको देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं, उसे अभिलेख द्वारा ही आपको प्राप्त होते हैं, वो लिखे गए हैं, वो आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे भी कुछ पॉइंट है, तो देखिए। इतिहासकार आमतौर पर अभिलेख का एक ऐसा रिकॉर्ड के रूप में समझते हैं जो स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से नियमित कानून, वाणिज्य, प्रशासनिक या सामाजिक गतिविधियों के उत्पादन के रूप में तैयार किए गए। तो जो इतिहासकार होते हैं ना, तो अभिलेख को क्या बता रहे कि कुछ नियम, कानून, रिकॉर्ड के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, और ये लोगों के जो कानूनी होते हैं, वाणिज्य, प्रशासनिक, समाज, इन सभी गतिविधियों, उत्पादन को लेके उनके तैयार किया जाता है उस रूप में। ठीक है, यहाँ देखिए,
सामान्य तौर पर अभिलेखगृह ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें उनके स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या साक्ष्य मूल्य के आधार पर स्थानीय या दीर्घकालीन संरक्षण के लिए चुना गया है। अभिलेखनीय अभिलेख आमतौर पर अप्रकाशित होते हैं और लगभग हमेशा अद्वितीय होते हैं। किताबों या पत्रिकाओं के विपरीत जिसमें कई सामान्य प्रतियां मौजूद हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अभिलेखगृह अपने कार्यों और संगठन के संबंध में पुस्तकालयों में काफी अलग है। हालांकि अभिलेखनीय संग्रह अक्सर पुस्तकालय भवनों के भीतर पाए जा सकते हैं। तो जो आपको जो पुस्तक होती है उसको अकॉर्डिंग इसे देखा जा सकता है और ये पाया जाता है और ये संगठन के अकॉर्डिंग कार्य किए जाते हैं और उनके संबंध के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है और इसे संरक्षित रखा जा सकता है। और ये म्यूजियम में आपको देखने को ज़्यादातर ये मिल जाएंगे अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका लॉन्ग आंसर बताया। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें देखिए, अभिलेखगृह में काम करने वाले व्यक्ति को पुरालेखन पाल कहा जाता है। जो इसमें इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसको लिखने, जोखने, रखने का, संभालने का जो काम करते हैं ना, इसे पुरालेखन पाल कहा जाता है। इस नाम से इसको जाना जाता है। अभिलेखगृह में सूचना और सामग्री को व्यवस्थित करने, संरक्षित करने और उन तक पहुंच प्रदान करने के अध्ययन और अभ्यास को अभिलेखनीय विज्ञान कहा जाता है। तो जो अभिलेख को तैयार करते हैं, सूचनाएं बनाते हैं, उसको सामग्री को इकट्ठा करते हैं और संरक्षित करते हैं, उनको मतलब उनके अध्ययन और अभ्यास को जानते हैं और लोगों के सामने पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलेखनीय विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमने आपको अभिलेख के बारे में अच्छे से बता दिया कि अभिलेख क्या होते हैं। आपके पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं कि अभिलेख का अर्थ क्या है, अभिलेख से आप समझते क्या वो होता क्या है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट हमने बताए, इसे अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, जो अभिलेख है ना, उसके प्रकार जो निम्नलिखित प्रकार होते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, यदि अति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार भले ही पाए जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे प्रकार हैं, यहाँ 10 पॉइंट लिए गए और ये प्राचीन काल से लेकर जो आधुनिक मतलब आज के समय तक के काल के अभिलेख के प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, व्यापारिक तथा व्यवहारिक। तो फर्स्ट है। सेकेंड है जो अभिचारिक, मतलब इसमें जो जादू टोना से संबंध रखते हैं। थर्ड है धार्मिक, धार्मिक का मतलब हो गया पूजा पाठ, ये सबसे। फोर है उपदेशात्मक अथवा नैतिक, जो मतलब कि नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको अकॉर्डिंग। 5 पॉइंट आपका समापन तथा चढ़ाव संबंधित, दान संबंधित, प्रशासनिक और आपका स्मरण तथा साहित्य। 10 पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, इसके एक्सप्लेन भी किए जाएंगे एक एक करके। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं और ये अच्छे पॉइंट, और पेपर में क्वेश्चन आने के 90% चांस है। तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो अभिलेख है उसके प्रकारों के बारे में बताया जा रहा है। तो हम एक एक करके सभी प्रकार के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है व्यापारिक तथा व्यवहारिक प्रकार में क्या आता है। तो देखिए, भारत, पश्चिम एशिया, मिस्र, कीट यूनियन आदि सभी प्राचीन देशों में व्यापारियों की मुद्राओं पर और उनके लेखी जोखी से संबंध रखने वाले अभिलेख पाए गए हैं। तो जो भारत में देख सकते हैं, या प्राचीन जो सभ्यता होती है या प्राचीन जो देश होती है, उन सभी में ना जो व्यापारिक मुद्राएं देखने को मिलती है भारत में, और अलग अलग देश के लेखा जोखा संबंध रखने वाले अभिलेख पाए जाते हैं। जो प्राचीन भारत के निगमों और श्रेणियों की मुद्रा अभिलेखांतें होती थी और वो व्यापारिक एवं व्यापारिक कार्यों के लिए भी स्थानीय और खरीद सामग्री का प्रयोग करती थी। कभी कभी तो अन्य प्रकार के अभिलेखों में भी व्यापारिक विज्ञान पाया जाता है। तो आपको वहाँ पता चला कि जो व्यापारिक और व्यावहारिक होते हैं ना, वो प्राचीन देश से लेकर जो भारत देश है, एशिया, सभी देशों में ये यहाँ की जो अभिलेख का लेखा जोखा मिलता है, वहाँ की मुद्राएं मिलती है और व्यापार के बारे में पता चलता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापारी संबंध रखते थे और अपने व्यापार को अभिलेखों को करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इसके देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है आपका अभिचारक, इसके अंदर आपको यही बताना है कि उस समय में ना यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो, वहाँ पर जो जादू टोना इन सबसे संबंध रखे जाते थे और ये उस जमाने में जादू टोना किए जाते थे। तो यही बताना है। ठीक है, तो देखिए, सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त बहुत सी तथ्यों पर अभिचारिक यंत्र है। अभिचारिक का मतलब यही है कि जो जादू टोना से संबंध रखने वाले, जो ऊपर हमने आपको बताया। ठीक है,
और वहाँ पर इनमें विभिन्न पशुओं द्वारा प्रतिनिधित सभ्यता देवताओं की स्मृतियाँ है। और जो वहाँ पर ना पशुओं को जैसे देवताओं के लिए भेंट के रूप में दिया जाता था, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। और ये कवचों मतलब ये अभिलेख मिलते हैं, जो कवच कहते हैं, जैसे आप जंतर मंतर कह सकते हैं, वो सब होते हैं जो सुरक्षा के लिए ये सब देखने को आपको मिलते हैं। और ये मित्र जो यूनान आदि में सभी औपचारिक अभिलेख पाए जाते हैं। और ये सब जो देश है यहाँ पर सुमेर, इन सभी देशों में ना जो अभिलेख पाए जाते हैं, मतलब ये जादू टोना के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो लिखे गए वो सब पाए जाते हैं दस्तावेज। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उपदेशात्मक, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी के द्वारा आपको उपदेश दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है जो आपको प्राप्त होते और आपके काम आते। धार्मिक ज्ञान जैसे कि होते हैं, यहाँ देखिए धार्मिक परियोजना की तरह अभिलेखों का नैतिक उपयोग भी होता है, जो नैतिक उपयोग भी होता है। अशोक के धर्म लेखों में उपदेशात्मक अंश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको जो पता है कि जो अशोक के धर्म थे उसमें आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते थे, कि जो चोरी ना करना, किसी के साथ गलत कार्य ना करना, सबके अच्छे के बारे में समझना, ये उपदेश देते थे आप सभी को, ठीक है। बेसनगर के छोटे गुरुध्वज अभिलेखों में भी उपदेश है और इसमें भी उपदेश पाया जाता है। जो इसके 3 अमृत पद है, इसके 3 पद होते हैं, देखिए यदि इसका सुंदर अनुष्ठान हो तो ये स्वर्ण को प्राप्त करते हैं। ये है दाम, त्याग और अपमाद। चीन और यूनान में भी उपदेशात्मक अभिलेख मिलते हैं। तो जो इसका सुंदर रूप से प्रयोग किया जाए ना, तो इसमें जो दम आता है, त्याग आता है, मतलब दूसरों के प्रति त्याग की भावना रखना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और ये चीन के देश में, यूनान के देश में भी जो उपदेश ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है समापन अथवा चढ़ावा। तो आपको इससे ही समझ में आ रहा है हेडिंग से कि जो आप मंदिर में जाते, पूजा पाठ करने जाते, तो आप वहाँ पर कुछ पैसे देते, उस दान करते, उसी को चढ़ावा कहते हैं। तो देखिए धार्मिक स्थापत्यों, विधियों और अन्य प्रकार की संपत्ति का किसी देवता तथा धार्मिक स्थान को स्थानीय रूप से समापन अंकित करने के लिए इस प्रकार के अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब कि किसी धार्मिक स्थान में या देवी देवता या मंदिर में जो भी आप चढ़ावा देते हैं उसको लिए ये अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चर्च अथवा मंदिर को दिए गए दान की, आप मंदिर में और चर्च में जो आप दान देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है दान संबंधित। प्राचीन धार्मिक और नैतिक जीवन में दान का बहुत ऊंचा स्थान था। जो प्राचीन समय में दान का बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान था, सभी लोग दान देना पसंद करते थे। प्रत्येक देश और धर्म में दान को संस्था का रूप प्राप्त था और संस्था के रूप में से दान दिया जाता था। स्थानीय दान को अंकित करने के लिए पहले पत्थर और फिर तमपात्र का प्रयोग होता था। तो जो दान को अंकित करने के लिए किसका, पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था, और जो एक दान पात्र होता है उसका भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं स्मारक। चूंकि अभिलेखों का मुख्य कार्य आंकलन और स्थानीय बनाना था, घटनाओं, व्यक्ति तथा कृतियों के स्मरण रूप में आगरित अभिलेख पाए गए हैं। तो मतलब कि स्मारक, मतलब इसमें आपको यही बनाना है कि जो अभिलेख का कार्य क्या था, कि जो पत्थर पर लिखे जाते थे, अंकित किए जाते थे, और कृतियाँ होती थी जिसके के जरिए लोगों को समझ आता था, उसे पढ़ सकते, समझ सकते और अपने कार्य को कर सकते थे, ठीक है, स्मारक। और तो गैस जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है अभिलेखों में स्वयंमान्य धार्मिक ग्रंथों अथवा उनके अवतरण और कभी कभी समुच्चय नवीन काव्य, नाटक आदि ग्रंथ अभिलिखित पाए जाते हैं। तो जो इस साहित्य में भी इसका स्थान पाया जाता है, नाटक हो गया, काव्य हो गया, इन सबको लिखे जाते हैं और ये लिखित रूप से पाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ हो गए। तो ये सब आपको फाइनली यहाँ प्रकार खत्म हो चुके हैं और ये लास्ट पॉइंट है साहित्य। तो हमने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया जो अभिलेख से आप समझते क्या है और जो अभिलेख के प्रकार क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और समझिएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।